हेलो यूट्यूब की हमारी सभी व्यूअर्स, इस जगत की सुंदर कक्षा के सितारे, मेरे देश के चमचमाते आने वाले समय के आर्टिस्ट, कलाकार व महान विभूतियों, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। प्यारे व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत सफ़र पर हम सब लोग चल रहे हैं और इस खूबसूरत सफ़र में हम बहुत ही खूबसूरत चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें व्यूअर्स मैंने आपको आरंभ में बताया एटिकेट्स के बारे में, उसका विस्तार से वर्णन किया। व्यूअर्स, मैंने बहुत सुंदर पड़ाव था वो भी। फिर उसके बाद हमने टाइम मैनेजमेंट पे बात की। व्यूअर्स, टाइम मैनेज कैसे किया जाता है जीवन में, ये सभी कुछ हम लोगों ने सीखा। उसके बाद डिसीज़न मेकिंग पे भी हमने बात की कि हमें जीवन में डिसीज़न कैसे लेने चाहिए, उसके ऊपर भी खुलकर हमारी बातचीत हुई। फिर डिसिप्लिन के ऊपर बात हुई कि जीवन में डिसिप्लिन का कितना महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर हमने बातचीत की और उसके बाद हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर बातचीत की। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये सभी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत रोल अदा करती हैं। व्यूअर्स, हम सभी को हर चीज़ को अपने माइंड में रखना है। व्यूअर्स, प्रतिभाशाली रखना है, बहुगुणी विकास करना है, अपना चहुगुणी विकास करना है। और व्यूअर्स, इसके लिए आपको हर प्रकार की नॉलेज जीवन के अंदर होनी चाहिए। व्यूअर्स, ऑलराउंडर होना चाहिए एक तरह का आपको। इसके लिए ये छोटा सा टीचर आपकी मदद करता है। व्यूअर्स, आपको इस कक्षा में भी आपको जीवन की महत्वपूर्ण टिप्स दे रहा है। इसके अतिरिक्त व्यूअर्स, मनोरंजन भी आप लोगों का कर रहा है सुंदर गीतों को सुनाकर। और इसके साथ साथ मैं प्रतिदिन लगभग 10 से लेकर 15 जीके प्लस इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो बच्चों को कंपटीशन टेस्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनको भी उभार रहा हूँ। व्यूअर्स, जो मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ वो सभी क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल, सम्माननीय यूट्यूब चैनल अपने पृष्ठ पर दिखाता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहता है, क्योंकि उसके थोड़े समय बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पोस्ट करता रहता हूँ और वो फिर दूसरा क्वेश्चन बदल जाता है। व्यूअर्स, तो आप लोगों ने अगर मेरे सभी क्वेश्चंस और अब तक के जितने भी उभारे हुए क्वेश्चंस हैं, व्यूअर्स लगभग 500 से अधिक क्वेश्चन हो गए होंगे, रफली आइडिया है मेरा, शायद इससे भी ज़्यादा हो। आप लोग मेरे चैनल में ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर एंटर करके मेरे चैनल में जाइए और वहाँ पर मेरे कम्युनिटी टैब पर क्लिक कीजिए। व्यूअर्स, यू विल गेट ऑल दी क्वेश्चंस देयर। व्यूअर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कंपटीशन टेस्ट के अंदर भी पूछे गए हैं। तो व्यूअर्स, ये सभी चीज़ें हमारी प्रतिभा को प्रखर करती हैं। व्यूअर्स, मैं इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ व्यूअर्स, क्योंकि हमारा भारत देश आगे बढ़े, हमारे युवक आगे बढ़े और उच्च कोटि पर विराजमान हो। तो व्यूअर्स, इस कक्षा में आज मैं एक नए बिंदु को छूने जा रहा हूँ, वो है कम्युनिकेशन स्किल। यानी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है व्यूअर्स हमारे अंदर, वो बहुत ज़रूरी होती है। व्यूअर्स, देखो व्यूअर्स, हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे बातचीत के अंदर एक
अलग ढंग का आकर्षण होना चाहिए, एक हमारे बातचीत का एक अलग से सलीका होना चाहिए कि जिससे भी हम बातचीत कर रहे हैं वो हमारी बात को अच्छे से समझे भी और उसको अप्रिशिएट भी करे। तो व्यस एक बात कोई करता है और वही बात दूसरा बंदा करता है, लेकिन क्या होता है कई बार पहले बंदे की बात अच्छी नहीं लगती, दूसरे बंदे की वही बात अच्छी लग जाती है। तो इसके पीछे क्या चीज होती है व्यस, कभी विचार किया है? एक हमारे बातचीत करने का ढंग कि हमें किसी से किस प्रकार से बातचीत करनी है। व्यस चाहे किसी भी लैंग्वेज में बातचीत कीजिए, चाहे हिंदी में कीजिए, अपनी मदर लैंग्वेज में कीजिए, आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें बातचीत कीजिए, और चाहे किसी भी लैंग्वेज में कीजिए, लेकिन एक सलीका होना चाहिए। उस चीज़ के बारे में इस बिंदु में चर्चा हो रही है व्यस। तो यह सर्वविदित है कि आज के युग में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो इस सफलता के युग में आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण बिंदु है व्यस। कम्युनिकेशन का अभिप्राय यह है कि आप अपनी बात को लोगों के सम्मुख कितने प्रभावी रूप से रखते हैं। किसी व्यक्ति से आपके बात करने के तरीके को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं मेरे व्यूअर्स। आप भले ही किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर आपकी बात करने का तरीका सही है तो आप सफल हैं व्यूअर्स। कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। इसका उद्भव लैटिन शब्द क्यूमुइस COMMUIS शब्द से हुआ है व्यूअर्स। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान। और व्यस हम इस सूचना को किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, आज देखिए मैं आपको भूमिका बता रहा हूं व्यस इसकी। कल से विस्तृत जानकारी इसके बारे में हमारी चलेगी। कम्युनिकेशन व्यस हमारी कई प्रकार की होती है। एक तो मौखिक कम्युनिकेशन होती है। मौखिक संचार एक ऐसी संचार प्रणाली है जिसमें हम एक या एक से अधिक लोगों से बात करके संदेश का संप्रेषण करते हैं। इसका उपयोग समूह में, टेलीफोन के माध्यम से, या इसमें आप अपने शब्दों से किसी व्यक्ति को मना सकते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है व्यस। इसलिए आपका मौखिक संचार सही होना चाहिए। फिर बात आती है व्यस लिखित संचार की, रिटन कम्युनिकेशन की। लिखित संचार का मतलब अपनी बात को लिखित रूप से समझाना। आपके लिखने की कला व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। यह विज्ञापन सामग्री, प्रिंट मीडिया, अन्य संस्थाओं से संचार के लिए जरूरी है। और फिर तीसरी प्रकार की व्यस जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे बोलते हैं अमौखिक संचार। इसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से द्वारा किसी से बातचीत कर रहे हैं, उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को मनवाना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कहलाती है व्यस। बॉडी लैंग्वेज से कई लोग अपनी पर्सनैलिटी का, आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेती हैं व्यस। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है इसके पर अलग से एक बिंदु आएगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, वहाँ मैं आपसे इसके बारे में खुलकर बातचीत करूँगा व्यस। आज भूमिका थी, उसमें सिर्फ मुझे इतना ही आज आपको बताना है। कल से इसके ऊपर पूरी खुलकर हम चर्चा करेंगे व्यस, और आपको हर एक बात मैं इसकी समझाऊंगा। तो व्यस चलते हैं आज की जो दूसरी टॉपिक है हमारा इस क्लास का, मोटिवेशन का, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। व्यस जैसे मैंने बताया कि मोटिवेशन एक प्रकार का टॉनिक है जो मैं भी प्रतिदिन आप जी को पिलाता हूँ व्यस। ये टॉनिक ऐसा है कि अगर हमें सूट कर गया और हम अगर इसके ऊपर अमल कर गए व्यस, तो याद रखिएगा जीवन में किसी भी क्षेत्र में व्यस आप पीछे नहीं रहेंगे और आप एक नया मार्ग भावी पीढ़ी के लिए तैयार करके जाएंगे व्यस। महान लोगों ने को क्यों महान कहा गया,
इनके पीछे की बातों को जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे अंदर भी उस प्रकार के ट्रेट उत्पन्न हो पाए। तो चलिए व्यूअर्स, जानते हैं इस आज के व्यक्तित्व के बारे में। जी व्यूअर्स, आज मैं जो आपके लिए व्यक्तित्व लेकर आया हूँ वो है नेपोलियन का। व्यूअर्स, नेपोलियन बहुत बड़े सम्राट रहे हैं और बहुत साहसी व्यक्ति रहे हैं। व्यूअर्स, ये कहा जाता है कि इंसान के अंदर अगर साहस हो, करेज हो, तो वो बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है व्यूअर्स, और मुश्किल से मुश्किल काम भी हल कर सकता है व्यूअर्स। हम लोग अपनी विल पावर के कारण हारते हैं व्यूअर्स। अगर हमारी विल पावर स्ट्रोंग है व्यूअर्स, भले ही हम बॉडी से वीक हों, भले ही अनेकों विपदाएं हमारे लिए हो, भले ही हमारे मार्ग में कितने कांटे बिछे हों व्यूअर्स, हम लहूलुहान हो जाएंगे, लेकिन हम अपने टारगेट के पर पहुंच कर रहेंगे। ये होती है वीरता, ये होता है साहस। तो चलिए व्यूअर्स, नेपोलियन के एक जीवन वृत्तांत से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। नेपोलियन अपनी सेना लेकर एक अभियान पर निकला व्यूअर्स। रास्ते में आल्प्स पर्वत था। उस समय तक इस पर्वत को पार करने का हौसला कोई भी सेनापति नहीं कर सका था। नेपोलियन की सेना जब आल्प्स पर्वत पर चढ़ने की तैयारी करने लगी तो नीचे एक झोपड़ी में रहने वाली वृद्धा ने उसे रोका और दुर्गम पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस न करने की सलाह दी। उसने यह भी बताया कि अनेक लोग इस प्रयास में अपने प्राण गंवा चुके हैं। नेपोलियन ने वृद्धा की सलाह सुनकर कहा, माँ, तुम्हारी बातों से मेरा उत्साह दुगना हो गया है। मैं ऐसे ही काम करना चाहता हूं जिन्हें अब तक अन्य लोग नहीं कर सके हैं। बुढ़िया ने पुनः समझाया कि उस पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि यह कुल मिलाकर पत्थर पर सिर मारने जैसा होगा। नेपोलियन का उत्तर था, मैं एक बार पैर आगे बढ़ाकर पीछे नहीं हटाता। अब चाहे जो भी विघ्न बाधाएं आए, उन्हें पार करके ही दम लूंगा। मैं मर भी गया तो मेरा साहस और शौर्य तो जीवित रहेगा। वृद्धा ने नेपोलियन का आत्मविश्वास देखकर आशीर्वाद दिया। नेपोलियन ने अपने सैनिकों को ललकार कर कहा, मेरे बहादुर सैनिकों, समझ लो कि आपके सामने आल्प्स पर्वत है ही नहीं, और आगे बढ़ो। नेपोलियन सबसे आगे था और देखते ही देखते वे आल्प्स पर्वत को पार करके शत्रुओं पर टूट पड़े। सच ही है कि साहसी व्यक्ति के लिए कोई बाधा मुश्किल नहीं होती है व्यूअर्स। तो ये फैक्ट है व्यूअर्स, जो कि महापुरुष हमें समझा कर गए हैं, और व्यूअर्स हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी लोग इन सभी चीज़ों के पर चलिए और एक नेक बनकर दिखाइए और एक चमचमाता अपना व्यक्तित्व मेरे भारत के लिए पैदा कीजिए, और तभी सब लोग सब जगह आपको यही कहें, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर अपनी कक्षा को यही विराम देता हूँ। कल फिर ठीक 7 बजे आपके लिए प्रस्तुत हो जाऊँगा व्यूअर्स, और आप लोग भी ठीक 7 बजे लाइव क्लास को देखिए और आगे बढ़िए, जीवन में तरक्की कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।